गया, नई सरकार सिर्फ यादव जाति के ऊपर कार्रवाई कर रही है। मतलब जात देख के ये डिसाइड किया जा रहा है कि किस अपराधी के ऊपर कार्रवाई करनी है और किस अपराधी के ऊपर नहीं करना है। क्या यादव जाति देख के एनकाउंटर जो है वो कराए जा रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव का बयान भी कुछ ऐसा ही आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करवाया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा मीडिया के सामने उन्होंने ये बात कबूला कि यादव जाति जान के, मतलब खास जात के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और सबको पता है सोशल मीडिया पे एक माहौल बना हुआ है और सोशल मीडिया पे ये कई लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि साहब यादव जाति के ऊपर खास करके सम्राट चौधरी की पुलिस जो है वो एक्टिव है और उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको बताते हैं, डेटा क्या कहते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से आके सामने से इस बात को लेके बोल रहे हैं और अपने जात के साथ खड़े हो रहे हैं, इस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि विगत कुछ दिनों में जो पुलिस के द्वारा मतलब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किए गए हैं, अगर उनका डिटेल्स बताऊं तो 22 अप्रैल को पटना ज्वेलरी जो है वो उसको ज्वेलरी शॉप में घुस के कुछ लोग जो है ज्वेलरी शॉप को उड़ा ले जाते हैं और इस दरमियान मुठभेड़ होती है और दिलीप कुमार जो है उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनके जो है वो पैर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनको जो है लंगड़ा बना दिया जाता है। 26 अप्रैल को नवादा में एक व्यक्ति को खत्म कर दिया जाता है और जो आरोपी मिंटू यादव है उनको पुलिस के मुठभेड़ में फिर उनके पैर में जो है वो कहीं ना कहीं फिर से जो है पुलिस का गोली लग जाता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो 29 अप्रैल भागलपुर जिले में सुल्तान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को खत्म कर दिया जाता है और आरोपी रामधनी यादव पुलिस के हाथों जो है वो भी खत्म कर दिए जाते हैं। उनके घर के ऊपर बुलडोजर भी चला दिया जाता है। 30 अप्रैल को सिवान में भाजपा नेता के भांजे को जो है वो खत्म कर दिया जाता है और आरोपी छोटू यादव जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और छोटू यादव को खत्म कर दिया जाता है। 3 मई को इसी मामले में दूसरे आरोपी सोनू यादव को भी पुलिस के द्वारा खत्म कर दिया जाता है और इसके अलावा ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जाता है जिसमें कई नाम सामने आते हैं और वो सब के सब यादव जाति से होते हैं। और इसी वजह से पुलिस के ऊपर जो है वो पक्षपात करने का, एक खास जाति को टारगेट करने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। आज से लगभग कुछ महीने पहले यानी 1 फरवरी 2026 को दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपता है और उस रिपोर्ट के तहत भी ये कहा जाता है कि साहब क्या यादव जान के ज्यादा कार्रवाई की जा रही है, क्या यादवों के ऊपर जो है वो ज्यादा कार्रवाई की जा रही है, क्या पुलिस के निशाने पे यादव हैं। 83 दिनों में 10 एनकाउंटर हैं जिसमें 60% यादव हैं। इस तरीके का आरोप उस दरमियान भी लगाया जाता है जब नई सरकार बनी होती है और नई सरकार के बने हुए मात्र 83 दिन हुए होते हैं, सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय देख रहे होते हैं, तब यह आरोप लगता है। मतलब आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है और उस दरमियान जो है ये मामला सामने आता है। अब स्थिति जो है वो पूरा बदल गया है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और जिस हिसाब से कार्रवाई हुई है उसे देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साहब किस खास जाति को टारगेट कर रहे हैं ये तेजस्वी यादव बता रहे हैं। अभी देख लीजिए, अभी एक मामला हुआ, आपको याद होगा, जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी के ऊपर हमला होता है और उसके बाद कुछ लोग आके कह देते हैं कि साहब ये तो हमला जो है वो तेजस्वी यादव ने करवाया। कुछ लोग क्या, भाजपा जैसी बड़ी पार्टी आके सामने से कहती है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मतलब संतोष सुमन वो कहते हैं खास जाति का, बस यादव नहीं बोल रहे हैं ये लोग, बस यादव नहीं बोल रहे हैं, बाकी बोल रहे हैं कि खास जाति के लोग जो है वो गुंडई छोड़ दें। अरे भाई, जाति से गुंडई कब से डिसाइड होने लगा? और अगर 90 का दशक याद किया जाए, जिस टाइम लालू यादव की सरकार थी तो किस जात का गुंडा नहीं था? कहिए तो नाम जो है वो मैं गिनवा दूं, किस जात का गुंडा उस टाइम नहीं था? सब जाति में जो है वो उस तरीके के आपराधिक तत्व थे और उस टाइम भी सरकार के द्वारा कई लोगों को निपटा दिया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर जाति से लोग थे, किसी एक खास जाति से नहीं। तो और अभी के सिचुएशन में देखा जाए तो अपराधी जो है वो किसी खास जाति से नहीं है, बल्कि जो लोग हैं उनका जात अपराध है और दूसरा कोई बात नहीं है। लेकिन इसको जात से जोड़ना, ये सीधे तौर पे कहना कि साहब तेजस्वी यादव जो है वो एकदम से समझा ले अपने समर्थकों को। अरे भाई, तेजस्वी यादव क्यों कहेंगे कि जाके ज्योति मांझी के ऊपर जो है वो गांव में जाके घेर के उनसे बदतमीजी करो? हुआ क्या? यही हुआ ना। तो क्यों कहेंगे ये बात? क्या इसका कोई प्रूफ है, प्रमाण है? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी पार्टियों के द्वारा जिस तरीके का माहौल बनाया गया उससे तो यही प्रतीत हुआ।
और अब बकायदा तेजस्वी यादव सामने से आके कह रहे हैं कि किसी एक खास जाति को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि संतोष सुमन का भी बयान कुछ ऐसा था। इस दरमियान भाजपा का बयान भी जो आया वो कुछ वैसा ही था, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि खास जाति की जो है रंगदारी खत्म हो चुकी है। अरे भाई, खास जाति क्या, बोलिए यादव, कह दीजिए कि यादवों की बात कर रहे हैं आप, लेकिन यादव नहीं बोल के खास जाति इस तरीके से बातों को घुमाया जा रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से जो है वो सौहार्द बनेगा। इस तरीके से तो सौहार्द नहीं बनेगा ना। आप तस्वीरें देख सकते हैं और तेजस्वी यादव सामने से आके इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई गलत हो रहा है, और ये जो गलती हो रही है वो मतलब अगर सम्राट चौधरी वाकई ऐसे कारनामे करवा रहे हैं, वाकई जो है वो अपराधियों को खत्म करवा रहे हैं, तो बहुत ऐसे अपराध हुए हैं, इनके अपराधी तो पकड़े ही नहीं गए। वो कहाँ हैं? जरा इसका भी हिसाब देते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।